लगा। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस भगवान की दया, मैं यही कहूँगा कि आप सब समाज में हमारे सनातन धर्म के प्रचार में लगे हैं, तो हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं उसमें भगवान आपको खूब उन्नति करें और आपको आगे बढ़ाएं, और ऐसे प्रभु कार्य करते रहिए। हनुमान जी महाराज की दया रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं प्रेम धनवानी। आज दिवाली के दूसरे दिन हम लोग घूमने निकले अपनी फैमिली के साथ, और ये जो पीछे है वो हमारे दीदी है, आपको हाय करेंगे। और उनके बाजू में हमारे भाभी बैठे हैं, और हमारे पास में हमारे भाई बैठे हैं, और उनके पीछे हमारी तूफान एक्सप्रेस बैठी है। हैप्पी दिवाली। आपको बताएंगे, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का। तो अगर दीदी आप कुछ कहना चाहें तो हमारे व्यूअर्स को। हाँ, हम अपने भाइयों के साथ एंजॉय करेंगे, अपनी भाभीियों के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। और भाभी जी आप कुछ कहें? हम जा रहे हैं, वहाँ पे कौन आ रहा है सामने देखो। समाचार समाप्त हुए। समाचार हाँ दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं वासद नदी पे, यहाँ खड़े हैं अपनी फैमिली के साथ, और ये आपको दिखाएंगे हमारे कैमरामैन कि यहाँ पे ये नदी है वासद की, और बहुत ही पवित्र नदी है यहाँ पर वासद की, सिंध रोड के रास्ते पे आती है। और ये हमारी भाभी फोन से बात करते हुए अपने मायके वालों के साथ चिपके हुए। वाह वाह। हाँ दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वासद नदी हमारी पवित्र नदी है। अच्छा, हाँ इसको ज्योति मानते हैं। आप क्या बोलेंगे? बस यही बोलना था। एंजॉय एंजॉय। चले एंजॉय। हम ये मकई खा रहे हैं, आप खाओगे? चलो आ जाओ, मकई केवड़ा खा रहे हैं, आपको खाना है तो आ जाओ। हमारी गाड़ी का टायर थोड़ा खराब हुआ, उसको हमने ये भैया से ठीक करा। ये हमारा फैमिली हमारा मस्ती उड़ा रहा, और तुम लोग हमारा मस्ती क्यों उड़ा रहा? ए भाऊ, काहे हमारा मस्ती, काम काहे हमारी मस्ती उड़ा रहे हो? जार के नीचे बिठा दिया है, काम बैठेंगे। हो जाएगा, काम चालू है भैया, काम कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। दाल मुख दे दिए, बैठ के खाओ और बोलो मत, खाओ। मुंह चलाओगे तो बातें नहीं करोगे। भैया कितनी देर लगेगी? हो गया रेडी है ना? चलो ठीक है। दोस्तों ये एक मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम रुके हैं और अंदर दर्शन करेंगे, और आपको भी पूरा दर्शन करवाएंगे। ये मंदिर में एंटर होने से शनिदेव जी का प्रतिमा है, और इस तरफ महाराजा ने हाँ हाँ, ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पर साइड पे। हाँ, ये शिव जी का मंदिर है। नवग्रह, उस तरफ पूरे 9 ग्रह रखे हुए हैं। मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाता हूँ। मंदिर के अंदर यहाँ पर सामने जो प्रतिमा है
ये पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हम महाराज जी से भी बात करेंगे और आपको महाराज जी के मुख से सुनाएंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है, कब से यहाँ पर है और यहाँ पर क्या क्या करते हैं। आप यहाँ भी दिखा दीजिए। सुभद्रा जी, ललभद्रा जी और जगन्नाथ प्रभु जी, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हिस्टोरिकल पॉइंट है। इस तरफ बहुत सारे इन लोगों ने गार्डनिंग के लिए सब गमले वगैरह सब बहुत सारे रखे हुए हैं। देखो ये नवग्रह का है, पूरा बाहर से मैंने बाहर से दिखाया था आपको। ये नवग्रह का मंदिर है, देखो सोमदेव, मंगल देव और उसके बाद बुद्ध देव और उसके बाद बृहस्पति देव। ये जो है ये बृहस्पति देव है। अभी आप इस तरफ आइए, हम गार्डन भी इनको दिखा देते हैं थोड़ा। और ये गणेश जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा है यहाँ पर लगी है, जो इस तरफ पूरा गार्डनिंग किया हुआ है। जैसे ये अलग अलग प्रकार के सब गार्डनिंग है उसमें कुछ जो, और ये शुक्रदेव है, शुक्रदेव जी, शनिदेव जी महाराज, शनिदेव जी, और ये राहु जी, ये राहु देव। उसके बाद ये केतु देव है यहाँ पर। उसके बाद ये है श्री हनुमान जी। हम महाराज जी से अभी पूछेंगे ये मंदिर कितना पुराना है और क्या क्या यहाँ की महिमा है, वो सब महाराज जी से हम बात करेंगे। महाराज जी नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। ये मंदिर के बारे में हमको कुछ बताइए, मंदिर कब से है? ये मंदिर में 99 में होली के दिन, मार्च में जो होली आती है, जी। होली के दिन में सुबह में यहाँ पर मैं भूमि पूजन और खात मुहूर्त किया था। भक्त ने हमको प्लेन जमीन दिया और दान में बख्शीश में अच्छा। ये जमीन बबू भाई चौहान करके थे, वो भगवत धाम में चले गए, तो उन्होंने हमको ये जमीन दिया। और उस टाइम से यहाँ सबसे पहले जो आप अंदर हनुमान जी का दर्शन किए होंगे, पंचमुखी हनुमान। नहीं यहाँ अंदर दूसरे हैं। अच्छा। इसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी भी है अंदर जगह है जी। तो 2001 में मैंने वो प्रतिष्ठा किया जी। और 2001 में प्रतिष्ठा करके और मैं यहाँ से दंडवत करते हुए सारंगपुर गया। अच्छा। यहाँ से दंडवत प्रणाम करते हुए आपको याद होगा कि तारापुर से लेकर के बटावन तक लेफ्ट साइड रोड बन रहा था। 2001 की बात कर रहा हूँ। हाँ। मेंटल पर दंडवत करना पड़ा, ये सब खड्डा हो गया था। तो मतलब दंडवत करेंगे तो डेफिनेटली दिक्कतें आनी है। हाँ, और जटाएं बड़ी बड़ी थी, वजन 111 किलो था मेरा उस टाइम में। हमारा फोटो अंदर देखेंगे तो नहीं पहचानेंगे कि यही है अरविंदास जी। अच्छा। और उस पीरियड में कष्टभंजन देव के पास मैंने पहुंचा। सावन का 6 शनिवार में दरबार में पहुंच गया था। गुरु पूर्णिमा को यहाँ से निकला था। अच्छा। और सारंगपुर सावन का 6 शनिवार पहुंच गया था। तो कष्टभंजन देव की बड़ी कृपा है। और ये मंदिर का प्रतिष्ठा मैं 2013 में किया। अच्छा, जो आगे पंचमुखी हनुमान ये जी पंचमुखी हनुमान जी हैं। 2013 में। 2013 में 1008 कुंड की यज्ञ हुआ था, ये 4 बीघा के नंबर में। 1008। 1008 भूतो न भविष्य कितनी बड़ी बात है, 1008। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और कार्य बहुत अच्छा सुंदर, सब भक्तों द्वारा आप सबके सहकार से और कुंड और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा हुई।
पंचमुखी हनुमान जी, जिसमें एक ही बार में हमारे गुरुदेव जी उनका प्रतिष्ठा किया, राम दरबार का किया, राधे कृष्ण का, जगन्नाथ भगवान का, हरता परिक्रमा में नवग्रह का, ये हमारे केदारेश्वर महादेव, शनिदेव महाराज, सब एक ही दिन चैत के पूर्णमासी चैत्र मासના જે હનુમાન જયંતિ આવે છે, હનુમાન જયંતિના દાડે 2013 ये सब प्रतिष्ठा हुआ। और यहाँ का कार्यक्रम हर शनिवार आपको 2-4 स्कूल के बच्चे कम से कम 1000 आप आएंगे शनिवार को, देखें 1000-1200 बच्चे हर शनिवार को यहाँ भोजन प्रसाद लेते हैं। जो दर्शनार्थी आते हैं वो उनकी सेवा होती रहती है। तो और इस रोड पर जितने लोग आपका यात्रा निकलते हैं, द्वारिका, बड़ताल हो कि सारंगपुर हो, तो यहाँ तो नजर बढ़ी जाती है। हर व्यवस्था यहाँ होते हैं, संतों की सेवा होती है। अभी सुबह में कम से कम 25 संत गए। अच्छा, उसका फोटा मेरे पास है। अभी मैं सबको दक्षिणा दिया, खिलाया पिलाया, फिर गए। तो अविरल सेवा हनुमान जी की दया से, हमारे पंचमुखी महाराज जी की दया से चल रहा है। और विद्यार्थी भी रहते हैं यहाँ, आज ज्यादा तो नहीं भी, आप व्यवस्था में 8-10 विद्यार्थी यहाँ रहते हैं सब, और पढ़ते हैं अपने भगवान की दया से सब आश्रम की तरफ से। अच्छा महाराज जी, एक मेरा सवाल और है। आज का जो पीढ़ी है, आज का जो जनरेशन है, तो बच्चे सारा दिन मोबाइल लेके बैठे होते हैं, और कुछ अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही आता है। तो सनातन धर्म को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? वो जो धर्म के, आपकी बिल्कुल सही बात है। ये हमारी जो पश्चिमी संस्कृति है, ये अब उसमें अगर हमको आप ले जाएंगे तो मैं यही मानता हूँ कि हमारे संस्कृति के ऊपर मोबाइल द्वारा घात करवाना आया है। जो चीज को हम समझने के लिए, उसमें मोबाइल है क्या, एक दरिया है। हाँ, अब समुद्र अच्छा है तो अच्छा मिलता है। हाँ, तो जैसे समुद्र से विष भी निकला था और अमृत भी निकला है, तो जो हमारे संस्कारी परिवार हैं, कुटुंब हैं, वो उनको वो चीज वो उसमें ढूंढते हैं। सही बात है। और जो प्रजा को जिनको उस लायक ज्ञान नहीं है, मतलब पेरेंट्स की कहीं ना कहीं ये गलती है। हाँ, या पूरी हमने जहाँ भी बातें की है, यही चीज देखने को मिली है कि पेरेंट्स खुद ही मोबाइल देके बच्चे को चुप करा के बिठा देते हैं। ये बहुत गलत चीज है, और महाराज जी भी यही चीज कह रहे हैं। सर एक व्यक्ति को देखा, अपने आंख से देखा हुई बात है, अभी ज्यादा दिन नहीं, 1 साल पहले की बात है। उसका लड़का आईटी कर रहा था। अब पूरा किया कि नहीं किया मेरे को पता नहीं है, मगर अगले साल की बात है। तब तक अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं दिया था, सादा मोबाइल। एक दिन वो व्यक्ति ने 35-40 हजार का मोबाइल खरीद कर लाया, यानी कि बच्चे के पापा ने। वो लड़का ने खाली मोबाइल उठा लिया, और जैसे उठाया उसका बाप का नजर पड़ा, 40 हजार को मोबाइल हथौड़ा से मार कर तोड़ दिया, बिना सोचे समझे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, तोड़ दिया। ये मतलब आपका आंखों देखा? हाँ हाँ हाँ, आंखों देखी बात है, तोड़ दिया। अब लड़का तो बिल्कुल एकदम हज्जड़ हो गया। 40 हजार का मोबाइल है, पापा ने तोड़ दिया मेरे खाली देखने से। फिर इसके बाद में तब से मोबाइल छूना वो बंद कर दिया। फिर अपना लाए, मैंने पूछा कि यार ऐसा क्यों किया तू? एक महाराज जी, अभी मेरा 40 हजार ही गया, हम 40 लाख में बच गए। वाह, मेरा 40 हजार ही गया, मैं 40 लाख में बच गया। जितना इस पर मैं खर्चा कर रहा हूँ, अगर उस दिन मैं छूट दे दिया होता तो 40 लाख मेरा पानी में चला गया। और उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है, या हाँ। थोड़ा आउटलाइन पे चला जाता है आजकल। तो वो बच्चे अब अपने मंजिल को प्राप्त कर लेगा। थोड़ा सा बाप ने भोग दिया, मगर वो अपने बच्चे के लिए दिया कि हमारा 40 जाए मगर 40 लाख मत जाए। तो ये होना चाहिए। चलिए सर, ध्यान बहुत देना बढ़िया, चाहिए। बहुत बढ़िया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप सबों से मिलकर और भी बहुत अच्छा।